फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सरस्वती पांडे पर कल हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था गार सदातासी को पढ़ा था, महेश दत्त शुक्ल को पढ़ा, उसके बाद शिव सिंह सरोज के बारे में पढ़ा, ग्रियर्सन को भी हम पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने भी कल की क्लास ना देखी है वो कल की क्लास ज़रूर देख ले। उसके बाद हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कंप्लीट कर दिया था, उससे आगे की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी भी क्लास चल रही है वो सभी की सभी महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। अब फ्रेंड्स, ये ध्यान देने वाली बात है, एडविन ग्रीव्स ने कौन सा लिखा है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और FEK ने अंग्रेजी में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा है। तज़किरा ए सुराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ 1948 में मौलवी कमरुद्दीन द्वारा लिखा गया, जिसमें 1004 कवियों का वर्णन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथों की रचना की है, वो इस प्रकार और सभी के सभी महत्वपूर्ण भी हैं। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। साहित्य की भूमिका 1940 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, दोनों ही 1952 इनका रचना काल है। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर वर्मा ने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल की अवधि को ही लिया है। तो इन्होंने आधुनिक काल को नहीं लिया है, सिर्फ भक्ति काल तक इन्होंने लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। कितने प्रकरण में बांटा है रामकुमार वर्मा ने? 7 प्रकरण में। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश के सबसे पहले कवि माने हैं, यानी कि अगर प्रश्न बन जाए कि रामकुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं तो स्वयंभू हैं। हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार किया है। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृद्धि इतिहास प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेक विद्वान ने अलग अलग खंडों में कार्य किया जो अग्रलिखित हैं। फ्रेंड्स, ये भी महत्वपूर्ण, इनको एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। प्रथम भाग है हिंदी साहित्य की पीठकर डॉक्टर राजबली पांडे, दूसरा है हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, तीसरा है आदिकाल पंडित करुणपति त्रिपाठी वासुदेव सिंह, चौथा भक्तिकाल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी, पांचवा भक्तिकाल सगुण भक्ति देवेंद्र शर्मा और विजेंद्र स्नातक, छठा है रीतिकाल रीतिवत डॉक्टर नगेंद्र, सातवां रीतिकाल रीतिमुख डॉक्टर भागीरथ मिश्र, आठवां हिंदी साहित्य का व्युत्थान भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 तक, तो इसके है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का। नवा है द्विवेदी काल 1950 से 75 डॉक्टर सुधाकर पांडे पंडित। 10वां उत्कर्ष काल काव्य 1975 से 1905 डॉक्टर नगेंद्र का है। 11वां है उत्कर्ष काल नाटक सावित्री सिंह दशरथ ओझा का है और 12वां है कथा साहित्य डॉक्टर निर्मल जैन का है। अब ये 13वां है समालोचना निबंध और पत्रकारिता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां है अद्यतन काल सहायक डॉक्टर हरिवंश शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया का है। 15वां है आंतर भारत हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल संकृतायन का, और यहाँ 16वां आ जाता है हिंदी साहित्य का लोक साहित्य जो है डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपर में आ जाए तो आप अच्छे से कर पाओ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया।
इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथकार रचनाकार है। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण हम पढ़ चुके हैं, लेकिन और भी अन्य लेखक हैं जिनको हमें पढ़ना जरूरी है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो हिंदी काव्यधारा 1944 से पंडित राहुल शंकरतायन का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का कोई इतिहास लिखा नहीं था, संपादन किया था, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग, प्रथम और द्वितीय भाग 1965 डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का है। हिंदी साहित्य और संवेदना, जहाँ संवेदना आ जाए वहाँ डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के साथ चले जाइएगा। 6 पर है साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब यहाँ ये तीनों ही श्याम सुंदर दास के। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी गोविंद रत्नमाला, जिसका 2 भाग प्रथम 1909 में किया, द्वितीय भाग 1914 में प्रकाशित किया है। तीनों ही श्याम सुंदर दास के हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, दोनों ही डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया के हैं। हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टेकम सिंह तोमर का है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र का है। आधुनिक हिंदी का काल 1973 डॉक्टर नारायण चतुर्वेदी हैं। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी 1945, 20वीं शताब्दी महत्वपूर्ण, कई बार आ चुका है एग्जाम में, यह नंद दुलारी वाजपेयी का है। और आधुनिक हिंदी साहित्य क्या है तो 1950 नंद दुलारी वाजपेयी का ही है। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, वो हिंदी साहित्य आ जाए तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, लेकिन हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी का है। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी का है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। ये कुछ और है, इनको और पढ़ लेते हैं एक बार। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज रतन दास का 1941। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। ब्रज माधुरी सार 1923 योगी हरि का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह 1996 में आया है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाव का है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आज की क्लास यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ये सभी के सभी इतिहास ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको एक बार वीडियो को स्टॉप करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट हमारा चल रहा है एक एक लाइन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कल की क्लास और भी महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि कल कराएंगे किसने किस तरीके से काल विभाजन किया है और कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि जॉर्ज ग्रिशम का काल विभाजन क्या रहा था, रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन क्या है और सर्वमान्य क्या माना जाता है। तो फ्रेंड्स, लगातार आप क्लास से जुड़े रहिएगा। मैं ये आपको स्पष्ट तरीके से बता देती हूँ, ये क्लास आपकी तैयारी को मजबूत करेगी, क्योंकि यहाँ बेसिक से लेके अप लेवल तक समझाया जा रहा है। ये बुक अपने आप में कंप्लीट बुक मानी जाती है हिंदी साहित्य के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।